हमारी जो विजिट हो रही है ना वो छपरा बॉर्डर और आरा के एंड में कह सकते हैं राकेश कुमार सिंह के पास में हमारी विजिट हो रही है। यहाँ पे 1 से 4 रिप्टर पड़ी हुई है। कैसे रिप्टर हुई 1 से 4 यानी एक ही बार में सब मतलब एक ईयर में कह सकते हैं कि एक ईयर में 4 रिप्टर हुई, या इससे पहले गाय रखी हुई थी वो भी रिप्टर यानी 2-3 सालों से रिप्टर पड़ी हुई है। और उसी रिप्टर में जो हम कह सकते हैं कि हमारे साथ देसी नस्ल की गाय जो होती है जिसमें रिप्टर और बीमारी की कम समस्या माना जाता है वो भी इस बीच में है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ खान पान से ही दिक्कत होता है जिसकी वजह से गाय जो है रिप्टर बनती है, और कुछ जो है हमारे पैरावेट की वजह से भी होती है, क्योंकि पैरावेट लोग नहीं जान पाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, उस कारण भी किसान जो है लॉस सहता है। ये सच्चाई है। चलिए मैं मिलवाता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ राकेश जी है, वो बताएंगे कि ये चारों रिप्टर कब से हुई और हम लोगों को कैसे जाना और ये क्या चाहते हैं कि इससे दूध भी निकाला जाए और ये गायों को कंसीव कराना चाहे। ये सोच है उनकी, हम ये सोच भी जानना चाहेंगे ताकि हम उनसे पूरी A to Z जानकारी लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। राकेश भैया स्वागत है हमारे चैनल। स्वागत है आपका भी सर। मेरे थोड़ा सा अपना परिचय यहाँ का दे दीजिएगा। जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है और मेरा गांव सिरिचिया पड़ता है जो प्रखंड बड़हरा में आता है, डिस्ट्रिक्ट आरा है। सर गौ पालन तो हमारे पिताजी हम जब बचपन से ही कर रहे हैं। ठीक है। बाकी इस पे हमारा फुल फोकस हुआ मान लीजिए कि आज से 2 साल पहले। आज से 2 साल आज से 2 साल पहले फोकस हुआ। किस लाइन में थे सर आप? पहले सर हम मान लीजिए कि खेती गृहस्थी और बालू के लाइन में थे। बालू के लाइन में थे। अचानक सर इस लाइन में आप फिर से अचानक चाहे पूरी तरह से अचानक इस लाइन में आए सर कि बालू वाला धंधा जो है फेलियर हो गया। ठीक है, फिर इस लाइन पे हम फोकस किए। वैसे हम ओसम डेयरी चलाते हैं 2019 से। ठीक है, और 2019 से ओसम डेयरी चला रहे हैं, मगर वो हमारे पिताजी ही देख रेख करते थे और 2 साल से हम इस पे फोकस किए हैं। ठीक है, काफी मतलब रिपीट ब्रीडिंग का इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस पे हम अब जब आ करके देखें कि बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, फिर हम आपसे कांटेक्ट किए। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पास 4 रिप्टर है। जी ठीक है जी। ये 4 रिप्टर सर कब से हुई सर? ये सर 4 रिपीटर जैसे कि हम अगले साल 5 गाय एक साथ खरीद के लाए थे। ठीक है, उसमें से 2 गाय तो मान लीजिए समथिंग 1 साल के अंदर अंदर ही बच्चा फिर से कंसीव करके बच्चा दे दी। ठीक है, और बाकी जो 2 गाय है उसको 5-6 बार अभी हम ब्रीडिंग करवाएं, मगर वो यही करवाएं लेकिन मगर वो मानी नहीं। 2 गाय जैसे आपने 4-5 गाय खरीदी, 2 गाय आपकी बच्चा दे दी साल के अंदर। लेकिन 2 गाय को ऐसे निकल गई जो दूध भी चली गई, दूध भी चला गया। उसके बाद जो है वो प्रेग्नेंट भी नहीं, कंसीव भी नहीं की। अच्छा, तीसरी जो आपकी एक और जो होगी रिप्टर, वो कब से मतलब वो सर ये जो गाय है हमारी ये समथिंग 2 साल से रिप्टर है। यानी ये 24 में बच्चा दी थी लास्ट? नहीं, 23 में बच्चा दी थी। 23 में ही बच्चा दी थी और ये पहले से कंसीव नहीं कर पाई। कंसीव नहीं कर पाई। दोस्तों कम गाय होने के बावजूद मैं कह सकता हूं कि 10 गाय टोटल अभी इनके पास होगा और उसमें से 4 रिप्टर पड़ी हुई है और उसमें एक बछिया भी आ जा रहा है। ये रेड बछड़ी कब की होगी सर? सर ये समथिंग मान लीजिए कि 2022 का बछिया है। 2022 की ये बछड़ी है। 2022 में जन्म ली थी। उसके बाद से क्या इसको प्रॉब्लम क्या होता है सर? इसको प्रॉब्लम होता है कि इसका हिटिंग पता नहीं पड़ता है। आज से 1 साल पहले इसका हिटिंग पता पड़ा था, जब हमको मालूम हुआ तो यही करवाए थे। 2-4 महीने बाद इसको हम चेक भी करवाएं डॉक्टर साहब से, बड़ी कंसीव नहीं की। उसके बाद हमको समझ में नहीं आता है कि अच्छा ये प्रॉपर हीट पे भी नहीं आती है? नहीं, प्रॉपर हीट पे नहीं आती है, जो हमको समझ में ही नहीं आता है। मैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि लगभग 2 साल से इन्होंने डेयरी फार्मिंग को अपने ऊपर लिया और इस पे डिपेंड होना चाह रहे थे, लेकिन उसी बीच में इनको धक्का जो लग रहा है वो रिप्टर से लग रहा है। कम गाय रख कर भी इतनी सारी रिप्टर, इसका क्या रीजन हो सकता है? मैं पहले इनसे जानूंगा सर, इसका क्या रीजन हो सकता है कि जो आपके पास आई गाय बढ़िया और रिप्टर बन रही है, इसका क्या रिपीटर बन रही है? सर हम तो यहाँ देखते हैं कि जो भी डॉक्टर से हम यही करवाते हैं वो हमको सक्सेस नहीं लगता है। ठीक है, सबसे पहला दिक्कत यहाँ आता है। और किसान का टूटने का कारण कहाँ बनता है कि जब मेरे पास दूध नहीं रहेगा तो अब आ गया खान पान आहार पे, तो वहाँ पर ट्रेबल तो हो जाता है सर, किसान वहाँ टूटने लगता है। अब जो इसको फीडिंग करवाना है हमको 5 kg, तो मेरे पास है नहीं, तो इसको जिंदा रखने के लिए हम 1 kg 2 kg पे जिंदा रखते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। और फिर हम तलाश करते हैं फिर आगे कि अच्छा वेटरिनरियन हमको मिले और हम अपना उससे काम करवाएं जिससे कि हमारा फिर से गाय कंसीव करे और हम इसको खिलाने पिलाने के लायक हो जाए। ठीक है, और वही नहीं हो पाता है। जहाँ कहीं हम तो डॉक्टर हैं नहीं, हम लोग एक किसान हैं और जो हमको बाहर बोला जाएगा वो लोग हम करते हैं। ठीक है, और करने के बाद भी मान लीजिए कि गाय कंसीव नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं सीमेन से लेकर के डॉक्टर तक ही प्रॉब्लम आता है। ज्यादातर सर रीजियन नस्ल में प्रॉब्लम आता है रिपीट ब्रीडिंग का। ठीक है, कि वो गाय एक्चुअली ओवरी से दिक्कत होती है, तो
ओवरी उन लोग का सिस्ट वगैरह बनता है, जिसके कारण ज्यादातर रिप्टर होती है। ठीक है, लेकिन मैं जो आपका देसी नस्ल की गाय देख पा रहा हूँ, अगर आपके क्षेत्र के बढ़िया अगर पैरावेट या डॉक्टर साहब होते तो शायद उस बछड़ी को प्रेग्नेंट करवा सकते, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होने की वजह से कह सकते हैं कि अगर 50% अगर फीडिंग की वजह से हो रहा है, उनका भी 30% रोल रह रहा है कि ना जानकारी फीडिंग की वजह से अगर दिक्कत आता है, जैसे बछड़ी है, मान लीजिए इसको हम 2 साल से रखे हैं, हो गया 4 साल, 2 साल से इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? उसके पीछे कारण है। 2 साल बछड़ी जब हम तैयार किए हैं तो बहुत हर्षोल्लास के साथ इसको तैयार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि बछड़ी तैयार होगी, हमारे फिर से एक नई गाय खड़ा हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अभी होगी 4 साल। अब बताइए कि 4 साल, अब आगे इसको भी देख रहे हैं कि 6 साल हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा, तो हम कब तक इसके पीछे खर्चा करते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, और लाएंगे कहाँ से? बिल्कुल सर। इसलिए हम इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना ध्यान देने का कारण ये है, तो फीडिंग का समस्या आज कह सकते हैं, मगर ये नहीं है कि पहले फीडिंग का समस्या नहीं था। पहले ये बहुत हटी कटी थी। अगर समथिंग देखा जाए तो सर ज्यादातर तो डॉक्टर का भी प्रॉब्लम आ जा रहा है। डॉक्टर का ही प्रॉब्लम है, डॉक्टर का ही प्रॉब्लम आ जा रहा है। अब देखिए सर, जब डॉक्टर से हम बताते हैं कि सर मेरे पास देखिए एक बछिया है, इसका ये भी करवाए थे और ये नहीं मान रही है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हीट में लाने के लिए इसको मान दीजिए प्रेग्मा इंजेक्शन लगा दीजिए, ठीक है, हीट में आ जाएगी। मगर हम ऐसा करना चाहते नहीं है कि इसको इंजेक्शन लगा करके हीट में लाएं। हीट में लाना आसान है, लेकिन प्रेग्नेंट होना आसान नहीं है। वही चीज तो मेरे साथ प्रॉब्लम है कि लाकर भी क्या कर देंगे अगर मान लेते हैं इंजेक्शन। वही चीज तो है कि मान लीजिए कि इसको हम एआई करवाते हैं, नहीं मान रही है, फिर इसको हीट में लाते हैं और फिर भी नहीं मानती। अगर इसका कोई गारंटी लेता है कि मान जाएगी या इसका और कोई रास्ता दिखाता है, तब तो हम देखें कि हमको अगर कुछ प्रॉफिट दिखाई देगा तो उस पर कार्य करेंगे, पर वैसा कुछ हमको दिखाई देता नहीं। आपको विश्वास है ना सर कि दूध आ जाएगा? जी, हमको बहुत सारा वीडियो देखा, बहुत सारा वीडियो आपका देखे हैं, और बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहते हैं डॉक्टर अंकुर तिवारी सर का। ठीक है, उनका भी बहुत हम मतलब के फील्ड में नाम सुने हैं, उनसे भी मैं कांटेक्ट किया, अपने बारे में उनको बताया, फिर वो आपसे हमको मिलवाए। ठीक है, और ये भी हमको बताएं कि जो भोलू जी हैं ऐसे मतलब कि डॉक्टर हैं कि जिस गाय के हाथ लगा देंगे, जिस गाय के अंदर हाथ लगा देंगे, तो वो एकदम कंफर्म बता देंगे कि गाय मानेगी या नहीं मानेगी। अगर जो बोल दिया वही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। इतना अच्छा है और उसी भरोसा पे हमको पूर्ण विश्वास है और भरोसा है। इसीलिए हम आपसे बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे और रिक्वेस्ट करते ही सर हम आपको यहाँ अपने द्वार पे बुलाएं, और यही चाहते हैं कि हम आपके विश्वास पे जैसे खड़े उतरे और आपका भी बात सही। बहुत अच्छा लगा राकेश जी आपसे मिलकर, आपने जो बातें कही हैं हमारी तारीफ और डॉक्टर साहब की तारीफ, दोनों को बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि जो आप विश्वास किए हैं उस पे मैं खरा उतरूं। हम लोग, हमारा जो भी हमारा टीम है वो सभी आपके साथ पूरी सराहनीय रहे। दोस्तों, अब जो मैं यहाँ से इंटरव्यू लेने के बाद मैंने आप लोगों को जो जानकारियां दी हैं, रिप्टर होने के बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं। जरूरी ये भी नहीं है कि सिर्फ इधर के डॉक्टर ही हो सकते हैं। हमारा फीडिंग भी मायने रखता है कि हम फीडिंग क्या कराते हैं, ये भी होता है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर डॉक्टर लोग भी अगर इसके पीछे जागरूक हो जाएं, जो भी पैरावेट ट्रेनिंग लेकर 10 दिन की या 3 महीने की कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अपना एक्सपीरियंस को और आगे बढ़ाएं। सिर्फ गन पास करना ही एआई नहीं होता है। आप अगर इस फील्ड में हैं तो आप ये भी जिम्मेदारी निभाएं कि हम किस तरह गायों को प्रेग्नेंट करवाएं। गन पास करने से ही सिर्फ गाय प्रेग्नेंट नहीं होती है, ये चीज को समझना होगा। उसके अंदर कमियां देखना होगा कि आखिर वो कमी क्या है जिसके कारण वो रिपीट कर रही है। अगर हमारे हिसाब से जितने भी पैरावेट हैं, अगर वो सब कुछ जानने लगेंगे तो मेरे हिसाब से अगर अभी जो 100 में अगर 80% रिप्टर हो रही हैं, तो मैं मानता हूं कि 50 से नीचे आ जाएगा। इस चीज को समझना होगा, और मैं इसी वजह से मैं हर जगह विजिट करता हूं, लोगों के क्षेत्र में जाकर मैं गायों को चेक करता हूं, और वहां पे जो भी पैरावेट होते हैं उनको मैं समझाता हूं, सिखाता भी हूं, ताकि वो मेरे जाने के बाद जो है कि कुछ गायों को संभाल सके, अपना प्रैक्टिस में ऐड कर लें और उस तरह काम करें तो उनको रिजल्ट मिलेगा। मेरा तो प्रयास जारी है, बस आपका प्रयास भी मैं देखना चाहता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस तरह की जो भी गाय हैं, देखिए जो भी गाय है, जैसे हम साहिवाल गिर की जो बात कर रहे थे, वो देसी नस्ल की, उससे तो प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही है। मैं तो यही सोचता हूँ कि एक किसान जो है एक बच्चे की तरफ परवरिश करता है, उसके बाद भी वो गाय जो है दूध नहीं जब देती है और नाउम्मीद होकर उसे किसी गलत जगह या कहीं पे भी बेचना पड़ जाता है, तो बहुत दुख होता है। इसी वजह से लोग जो है डेयरी फार्मिंग सेक्टर को छोड़ रहे हैं। कारण सिर्फ यही है कि रिपीट कर जाना, दूध जो है अच्छी तरह से नहीं निकालने देना, तो ये सब रीजन है। इस चीज को समझना होगा और हम और आप मिलकर ही इस चीज को सुधार सकते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये चीज सुधारा जाए तो आप हमारा साथ दें, और मैं इसी तरह हर जगह जाकर मैं लोगों को समझाऊंगा, लोगों को बताऊंगा